गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल रात बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। ये घटना कुछ ऐसी थी कि मुझे बयां करते वक्त भी मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी रूह रो रही है। मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको पंचकुला में। पंचकुला में एक मित्तल परिवार, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम है प्रवीण मित्तल। वो पूरा परिवार, जिस परिवार में प्रवीण मित्तल, उनकी माँ, उनके पिता, प्रवीण मित्तल की वाइफ, उनके 3 बच्चे, ये सातों लोग एक हुंडई की एसेंट कार में सातों के सातों जहर पीकर खुदकुशी कर लेते। होता क्या है कि पंचकुला की एक रिहायशी बिल्डिंग में यह परिवार एक कार पार्क करता है। जब वो कार पार्क करते हैं ना, तो समय आधी रात का था। उसी रिहायशी में रहने वाला एक व्यक्ति, एक भद्र मनुष्य आता है और वो इस तरीके से नॉक करता है उनके डोर को। जब विंडो ओपन होती है तो एक अधेड़ व्यक्ति बाहर आता है और वो व्यक्ति बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें तैर रही थी। जब वो बाहर आता है तो वो सबसे पहले उस इंसान से एक गिलास पानी मांगता है। वो भद्र मनुष्य, जो कि उसी कॉलोनी का रहने वाला था, कॉलोनी का, वो आता है एक भर के बोतल और एक गिलास और वो उसको ऑफर करता है। जब पानी प्रवीण जी पी लेते हैं तो प्रवीण बोलते हैं कि हम सब ने जहर पी लिया है, क्योंकि उन 7 जन में 6 लोगों की मौत पूरी तरीके से हो चुकी थी। पानी पीने के बाद जब वो कबूल करता है कि मैं भी अगले 2.5 मिनट में मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी जहर पिया है, और होता भी है। आनन फानन में प्रवीण जी को हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें डेड करार कर दिया जाता है। अब जब 2 दिन बाद आज तक में जब उस केस की छानबीन की गई, उसकी सच्चाई निकाली गई, तो सच में ये पता चला कि प्रवीण जी, जो कि देहरादून में रह रहे थे अभी 1.5 साल से, वापस अपने पंचकुला में आते हैं जहाँ के वो रहने वाले थे। उन पर बैंक का कर्ज, उन पर तमाम लोन और उनका कारखाना, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनकी जो बोले तो फैक्ट्री थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, क्योंकि कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था। अब आप समझिए इस बात को कि एक इंसान कर्ज के सदमे में अपने पैसों के, अपने मान के, अपने सम्मान के, अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए, या बच्चों के खातिर, या पैसे की खातिर, या फिर अपनी कंपनी की खातिर, या फिर अपने समाज की खातिर कितना बड़ा कदम उठा सकता है। इस बात को जरा गहराई से समझें कि अगर एक व्यक्ति कर्जदार है और उस पर कर्ज का एक पहाड़ टूट पड़ा है, तो वो ऐसा कदम भी उठा सकता है। वो नहीं चाहता था, प्रवीण मित्तल जी नहीं चाहते थे कि बैंक वाले आकर या पुलिस आकर उनके माँ बाप को टॉर्चर करे, उनके बच्चों को टॉर्चर करे, उनकी वाइफ को टॉर्चर करे। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, और ये बहुत ही जघन्य अपराध भी है और एक कदम भी है। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन क्या करें, ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा हमारा कर्म हमें ले जा सकता है। हम ऐसे ही कयामत की तरह एक तूफान में, एक बवंडर में फंस सकते हैं। सजग रहिए, समझदार रहिए, लालची मत बनिए। कर्ज हो सके तो बिल्कुल भी ना लीजिए, लोन बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर लीजिए तो उतना लीजिए जितना आपकी कैपेबिलिटी में हो, अपनी कैपेसिटी में हो, जितना आप वहन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।